बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो कल हमने अपना चैनल बनाया था और चैनल बनाने के बाद हम यहाँ पर आके रुक चुके थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी जो सा काम रहता है वो चैनल आर्ट का रहता है, ताकि जो भी सब्सक्राइबर हमारा या व्यूवर आए तो वो आके इसको देखे। तो जब भी वो इसको देखेगा कोई भी हमारा सब्सक्राइबर, तो वो सबसे पहले चैनल की लुक को देखेगा कि चैनल की लुक इसकी कैसी लग रही है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर चैनल आर्ट ऐड करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर इसको आर्ट ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद आपके पास अगर कोई फ़ोटो है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, और अगर आप गैलरी में इसकी जाते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इमेजेस मिल जाती। तो यहाँ से आपको जौन सी भी अच्छी लगती है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये हमें दिखा रहा है कि ये डेस्कटॉप पर, टीवी पर ऐसी ही नज़र आएगी और मोबाइल पर और डेस्कटॉप पर। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये सेव हो जाएगी। तो जैसे ही सेव होगी तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी यहाँ पर फिट आ चुकी है। अगर आपको Adobe फोटोशॉप यूज़ करना आता है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आप अपनी मर्ज़ी का चैनल आर्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम ये लोगो है और यहाँ पर हम लोगो भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई लोगो है तो आप वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। कोई भी अगर आपके पास इमेज है या अगर आप लोगो लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से आसानी के साथ लगा भी सकते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप आसानी से सारे काम यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अपने कंप्यूटर से कोई भी पिक्चर जोन सी है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैं ये एंड्रॉयड की है तो इसकी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और ये हमें बाद में कैप्चर करके दिखाएगा। अब जैसे कि ये ओरियो की एक पिक्चर आ गई है, जहाँ पर आपको अच्छी लगती है आप उतना एरिया इसका ले सकते हैं और ये लोगो आपका वहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं इतनी फ़ोटोज़ को। तो ये हमारी फ़ोटो एक किस्म की ये हमारा लोगो बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारा लोगो आ चुका है। और उसके अलावा अगर हम वापस बैक जाते हैं तो इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये देखें यहाँ पर भी ये आ चुका है। और अब मैं आपको चैनल आर्ट बनाना सिखा देता हूँ, ताकि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाके इसको देख लीजिएगा कि ये चैनल आर्ट कैसे बनता है। तो अगर आपके पास Adobe फोटोशॉप है तो आप आसानी के साथ बना सकते हैं। तो ये इसका चैनल आर्ट टेम्पलेट है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे कि आप ओपन करेंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। अब आपने करना क्या है कि अगर आप कंप्यूटर में हैं या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने टैब के हिसाब से बनाना है तो सबसे जो सा अच्छा तरीका है, जहाँ पर आपके मोबाइल में टैब पे हर जगह से आपका सही लुक नज़र आएगी। तो उसके लिए आपको सिर्फ ये डेस्कटॉप मिनिमम एंड मोबाइल पर ही इतना ही बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। कोई भी हम इमेज ले लेते हैं और यहाँ पर हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे और उसके ज़रिए से हम इसको बना लेंगे। आप स्टेप्स को फॉलो कर लीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं जो भी आपका दिल करे। तो यहाँ पे हमने यही कलर चूज़ कर लेते हैं। जो सा भी आपका दिल करे आप उस कलर को चूज़ कर लें और उसके बाद आप यहाँ पर आपने इसको यहाँ पे लगा देना। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कलर आ चुका है। अब इसको हम यहाँ पे मूव टूल पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ को ले आते हैं, ताकि ये हमारा जो सा एरिया है, ये जो सी लाइन चल रही है, यहाँ तक आपने इसको लेकर आना है। तो हम इस लाइन को
यहाँ पे ये फिट लगता है, तो यहाँ से हम इसको यहाँ तक ले आते हैं। तो हमने जो सा काम करना है या कोई इमेज लगानी है या कुछ भी लिखना है, कुछ भी टेक्स्ट लिखना है, तो हम इस एरिया में ही लिखेंगे। Adobe फोटोशॉप को यूज़ करना अगर आपको मज़ीद आता है तो आपके लिए ये प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो आप एक अच्छा प्रोफेशनल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम, अगर आपको ये कलर अच्छा नहीं लग रहा तो हम यहाँ से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो भी आपका दिल करता है आप यहाँ से मुख्तलिफ ग्रेडियंट कलर भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी, कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं और उसको जैसे चाहें आप वैसा लुक इसमें दे सकते हैं। तो जो भी आपको पसंद आए आप उस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ से लाइट आ रही है और एक तरफ से थोड़ा सा डार्क है। तो इस कलर को अगर आप चाहें तो आगे पीछे भी कर सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगता है आप उस तरीके से इसको बना सकते। तो यहाँ पर हम कोई अगर पिक्चर ऐड करनी है या हम कुछ लिखना चाहते हैं, तो अगर आपने लिखना है तो ये टी वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैं अपना नाम ही दे लेता हूँ फ़िलहाल पे, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यहाँ से आपको गुड के निशान पे क्लिक करना और यहाँ पर आप कोई भी अपना नाम लिख लें या जो भी आप लिखना चाहते हैं या चैनल के बारे में बताना चाहते हैं तो आप वो यहाँ पर दे सकते हैं। और जहाँ पर भी आपने अपना नाम देना है और इसमें भी कुछ मज़ीद जो कुछ भी आप करना चाहते हैं तो आप आसानी के साथ इसमें कर सकते हैं, लेकिन आपने इस एरिया के अंदर अंदर ही रहना है, इससे बाहर नहीं जाना। हम इसमें कोई पिक्चर को ऐड करना चाहते हैं तो आपको वो भी बता देता हूँ कि आपने यहाँ पर पिक्चर्स को कैसे ऐड करना है, और अगर आप मज़ीद इसमें कुछ करना चाहते हैं तो वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी आप इसके साथ कोई भी इसको लुक दे सकते हैं। और जैसे आपको जो भी चीज़ पसंद आती है तो आप उस तरीके से जितना आप इस पे काम करना सीख सकते हैं आप इस पे काम सीखें, क्योंकि YouTube पे आपको इसको यूज़ करना भी ज़रूरी है। तो इसका मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। ये 2020 वाला Adobe फ़ोटोशॉप है। तो Adobe का फ़ोटोशॉप 2020 है ये, और 19 भी आपको मिल जाएगा। जोन सा भी आपको बेहतर लगे इस्तेमाल करने में आप वो चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे मर्ज़ी आप यहाँ पे लुक दे लें। और उसके अलावा अगर आप कोई फ़ोटोज़ वगैरह, कोई इमेज वगैरह कोई लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। आप सिंपल गूगल में जाएं और यहाँ पर आपको कोई भी फ़ोटो लेनी है तो हम YouTube आइकॉन यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें ट्यूब आइकॉन, तो यहाँ पर ये PNG है। तो अगर आपको PNG मिल जाती है तो वो सबसे बेस्ट है। तो आप PNG फॉर्मेट कोई भी ले सकते हैं अगर आप वहाँ पे लगाना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको ये सिंपल सा बता रहा हूँ आपने इसके साथ क्या करना है। तो आप कोई भी इमेज लगा के उसको ऐड करके अपना काम को चला सकते हैं। तो जैसे कि ये हमें एक यहाँ पे ये इमेज मिली है और इसको हम राइट क्लिक करके यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के बाद ये हमें हमारी जो सी ये पिक्चर है ये PNG नहीं है। अगर PNG हो तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और यहाँ पर हम कुछ और फॉर्मेट देख लेते हैं तो शायद हमें PNG मिल जाए। अगर नहीं भी मिली तो हम उसको क्लियर कर लेते हैं, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। तो ये हमें PNG एक तस्वीर मिल चुकी है, तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। और डाउनलोड करने के बाद हम इसको अपनी पिक्चर्स में, यहाँ पे हम चैनल आर्ट बना रहे हैं वहाँ पर इसको लगा देंगे। यहाँ पर हम इसको सेव कर लेते हैं और ऑलरेडी सेव है ये। और उसके अलावा भी हमें यहाँ पे एक और भी पिक्चर मिल गई। चलें मिसाल के तौर पे हम इसी को लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉप इसको कर दिया है और यहाँ पर हमें इस पिक्चर को इसके ऊपर रखना पड़ेगा ताकि ये शो हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी PNG नहीं है, तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं और PNG को यहाँ पर लगाते हैं।
मैं कोई इसका प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, लेकिन इतना काम आता है। मैं आपको सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ। आगे मज़ीद आप जितना इसमें काम करेंगे ये आपके सामने उतना ही खुलता जाएगा, तो आप आसानी के साथ इस पे जो भी काम करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। जैसे कि ये एक मोबाइल की पिक्चर है, तो हम इसी को लगा लेते हैं। तो ये मोबाइल है। अब हमने क्या करना है, इस यहाँ पर हमने क्लिक करना है और यहाँ पर हमने मैजिक रेज टूल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो सा ये लॉक का बटन है, आपने इसको अनलॉक कर देना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारी इमेज रिमूव हो चुकी है। अब हम इसको यहाँ से मूव टूल पे क्लिक करने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। हम यहाँ पर इसको रख लेते हैं। तो हमें यहाँ तक ही इसको रखना है ताकि ये हमारा जो सा वहाँ पे ये नज़र भी आए। तो यहाँ पर हमने रख लेना है और उसके बाद ही हमने यहाँ पर इस पे हमने काम करना है। और भी आप जैसे मर्ज़ी आप टेम्पलेट बनाना चाहते हैं उस तरीके से बनाएं। तो यहाँ पे आप फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव एज कर लें और यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर पे कहीं पर भी जाके इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आपने इसको JPEG पे यहाँ पर आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है ताकि आपकी जो सी फ़ोटो है वो वहाँ पर आसानी के साथ लग जाए। तो मैं यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ। तो सेव करने के बाद हम वापस अपने चैनल पर जाते हैं और वहाँ पर जाके अपनी इमेज को लगाते हैं। ये हमने इसको चैनल आर्ट को हमने ऐड कर लेना है और अपलोड फ़ोटोज़ पे जाना है। यहाँ से हम अपने कंप्यूटर पे चले जाएंगे जहाँ पर हमने अपनी फ़ोटोज़ को अभी कॉपी किया था और ये चैनल आर्ट आ चुका है। तो यहाँ पर ये अपलोड हो रही है। तो अपलोड होने के बाद ही वो देखें कि आपको ये मोबाइल में इस तरीके से दिखेगी और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी तस्वीर यहाँ पर आ चुकी है और आपने भी इसी तरीके से करना है, अपना चैनल आर्ट बनाना है। और अगर आप लोगो बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपने इसी तरीके से अच्छा सा कोई भी लुक देकर आप यहाँ पर चैनल आर्ट बना सकते हैं। ये हमने पार्ट 2 बनाया था और उसके अलावा मैं आपको कुछ सेटिंग यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, आपने वो भी कर लेना है। कुछ अबाउट की हैं और कुछ यहाँ से आपने सेटिंग कर लेनी है। तो इस सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं और आपने एडवांस सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पर आपने एडवांस सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपने चैनल के कीवर्ड वगैरह जो भी आप देना चाहते हैं आप वो दे लें और उसके अलावा यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एडवर्ड का अकाउंट आप यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ऐड गूगल एड्स का आ रहा है। यहाँ पर आप गूगल ऐड वगैरह को लगा सकते हैं और वही आईडी आप लगाइएगा जो आप यूट्यूब पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आईडी बनाने का तरीका सेम वैसा ही मेथड है और कोई इतना कुछ ख़ास नहीं है। तो आपने इसका भी आईडी क्रिएट कर लेना है और उसके बाद यानी कि जो सा भी आप आईडी को लगाना चाहते हैं, जो सा हमारा आईडी था, तो आपने उसी आईडी को क्रिएट कर लेना है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर भी आईडी बन जाएगा और ये भी आपको काफ़ी मदद देता है कीवर्ड निकालने में। और उसके अलावा अगर आप कोई कैंपेन चलाना चाहते हैं अपनी वीडियोस की तो उसके लिए, तो यहाँ पर ये आपको एक आईडी नज़र आ रहा है, ये आईडी नंबर है। ये आईडी नंबर को आपने कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपने अपने चैनल पे जाकर इसको पेस्ट कर देना है। तो हम अपने चैनल पे चले जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर हम इसको पेस्ट करते हैं। बैक जाते हैं दोबारा से यहाँ से, बल्कि ये ओपन हुआ है तो हम यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सा इसको फिनिश कर देते हैं यहाँ से। तो ये हमारा जो सा यहाँ पर हमें नाम देना पड़ेगा, तो नाम हम दे लेते हैं और यहाँ से आपने इसको फिनिश कर देना है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये वही नंबर था जो सा हमने वहाँ से कॉपी किया था, 6433
6433। तो ये आ चुका है और ये यानी कि आपके जो से सब्सक्राइबर हैं, आप यहाँ पर आपके सब्सक्राइबर शो होने चाहिए, दूसरे बंदे को नज़र आना चाहिए कि इसके कितने सब्सक्राइबर हैं, ये उसके बारे में है। तो आप चाहें तो इसको शो करवा लें, चाहें तो ना करवाएं, बाकी सेम ऐसी ही सेटिंग रहने दें। उम्मीद करता हूँ आज की आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और जिस चैनल आप जो भी चैनल बनाएं, जो भी उसका नाम रखें, और वो नाम आपने ज़रूर यहाँ पर देना है ताकि YouTube पर आपका जो सा चैनल है वो रैंक कर सके। अगर कोई भी इस नाम से आपको सर्च करता है, जो आपका YouTube का चैनल का नाम है, तो वो चैनल का नाम भी आपके पास आए। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी चीज़ें बताऊंगा कि आपने यहाँ पर किस तरीके से काम करना है और आपने किस तरीके से यहाँ से आप पैसा कमाएंगे विदाउट चैनल को मोनेटाइज किए बगैर। और उसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।